वेलकम टू एडिटोरियल्स ज्ञान। आज हम लोग क्लास 10 का निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने वाले हैं। दूरी सूत्र को पार्ट 1 में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक को देखे थे। ये पार्ट 2 है जिसमें हम लोग दूरी सूत्र को कवर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप के नाम से, उस ग्रुप में आप ऐड हो जाएं। उसमें क्लास 8 से लेकर 10th का आपका जो भी अपडेट आता रहता है, जो भी स्टडी मटेरियल हो वो आपको दिया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन हो आपको दिया जाता है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। दूरी सूत्र। दूरी सूत्र का ये कथन है, यानी स्टेटमेंट है कि किसी तल में दो दिए गए बिंदु के बीच की दूरी इतना होता है, यानी इतना के रूप में होता है। सिंपल, आपको 2 पॉइंट दिया रहेगा। एक पॉइंट का निर्देशांक कुछ इस टाइप से हो, बी पॉइंट हो, इसका निर्देशांक कुछ हो, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो कोई भी पॉइंट हो, इसके बीच की हमें दूरी निकालना है। तो वही स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी तल में, यानी किसी समतल में दो दिए गए बिंदु, तो दो आपको बिंदु दिया रहेगा, इसकी बीच की दूरी इतना होता है। अब इतना कैसे होता है, इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं, प्रमाण। चलिए पहले तो हम एक ग्राफ बना लेते हैं। चलिए, ये हो गया एक्स ओ एक्स डैश, ये हो गया आपका वाई ओ वाई डैश। तो सिंपल कह रहा है कि किसी तल में दो दिए गए बिंदु के बीच की दूरी इतना होता है। तो अब सबसे पहले तो पता है नहीं कि बिंदु क्या है, तो हम बिंदु पहले अपने अकॉर्डिंग मान लेंगे। आप लिखिएगा नहीं, केवल समझते रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका PDF दिया गया, वहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो माना कि किसी समतल में हम लोग पहले दो पॉइंट को मान रहे हैं, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालना है। तो पहले हम लोग 2 पॉइंट मान रहे हैं। तो माना कि किसी समतल में दो बिंदु, ये हम लोग इतना मान रहे हैं। सब कुछ PDF में लिखा हुआ है, आप लोग लिखिएगा नहीं, केवल समझिएगा। तो माना है किसी समतल में दो बिंदु का निर्देशांक क्रम से ए का हम कुछ मान लेते हैं x1, y1। x1, y1 इसलिए मान रहे हैं कि जो दूरी सूत्र है x2 माइनस x1 का स्क्वायर है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर है, यानी x1 और x2 y1 और y2 के रूप में है। तो दो निर्देशांक भी हम लोग मानेंगे तो x1 y1 और x2 y2 के रूप में मानेंगे। तथा b का निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं x2, y2। तो माना कि किसी समतल में दो बिंदु का निर्देशांक क्रम से a x1, y1 और b x2, y2 है। तो सिंपल हम निर्देशांक यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। मेरा a हो गया x1, y1 और b यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं x2, y2। ठीक, करना क्या है कि इसके बीच की दूरी निकालना है। ये a से b की बीच की दूरी निकालना है हमें। तो डिस्टेंस निकलेगा कैसे, समझ। पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या किए कि 2 पॉइंट मान लिए। इसके बाद अब हम लोग करने क्या वाले हैं कि इस पॉइंट A और B से x अक्ष पे लंब डालेंगे, यानी बिंदु A और B से x अक्ष पे लंब डालेंगे। तो सिंपल इस टाइप से हम लोग लंब डाल देंगे। ठीक, इस लंब डालने के बाद इसको हम n मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं। तो अब अगला स्टेप में हम लोग लिखेंगे क्या कि बिंदु A तथा B से x अक्ष पर बिंदु A तथा B से x अक्ष पर AM और BN लंब डाला। इस पॉइंट सबको नोट नहीं कीजिएगा, PDF दिया हुआ, उस PDF से आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद PDF पढ़ लीजिएगा, अपने अनुसार आप नोट भी कर लीजिएगा। तो निर्देशांक या पॉइंट A तथा B से, बिंदु A तथा B से x अक्ष पर AM तथा BN लंब डाला, फर्स्ट स्टेप। अब लंब डाले हैं, उसके बाद देखिए अब क्या करते हैं।
लंब डालने के बाद हमको निकालना क्या है, ये माइंड में फोकस क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें ए बी निकालना है, ए बी के बीच की दूरी निकालना है। ए बी के बीच की दूरी के निकालने के लिए हम तो पहले लंब डाल दिए। इस लंब डालने के बाद क्या हम इस पॉइंट से बी एन पे लंब डाल सकते हैं। अगर बी एन पे इस टाइप से हम अगर लंब डाल दें, यहाँ पे हम ले लेते हैं पी, ठीक। ए बिंदु ए से बी एन पर, बिंदु ए से बी एन पर ए पी लंब डाला, यानी ए पी लंब जो होगा बी एन होगा, ए पी लंब बी एन। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि बिंदु ए से बी एन पर ए पी लंब डाला, बिंदु ए से ए पी से और बी एन पर ए पी लंब डाला। चलिए अब लंब डालने के बाद गौर कीजिएगा कि ट्रायंगल ए बी पी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ए बी पी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब समकोण त्रिभुज में हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना है, क्योंकि क्योंकि ये 90 डिग्री है, क्योंकि इस बिंदु से इस भुजा पे हम लोग लंब डालें, तो लंब डालने के बाद ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, कोण 90 डिग्री होगा। तो हमें निकालना है ये आपका ए बी निकालना है। तो अब समकोण त्रिभुज में एक तरह से देखा जाए तो ये सबसे बड़ी भुजा है, ये कर्ण हो गया। तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग एक त्रिकोणमिति, शायद आप पढ़े होइएगा तो पता होगा, नहीं पढ़े होइएगा तो हम लोग जस्ट लेकर आने वाले हैं उसका भी सीरीज। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है समकोण त्रिभुज में, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अगर इस एंगल से देखा जाए, इस एंगल को से देखते हैं तो ये मेरा लंब हो गया, ये आधार हो गया। इस एंगल से देखें तो ये मेरा लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो अब सिंपल हम इस एंगल से देखते हैं तो ये लंब, ये आपका आधार। अगर इस एंगल से देखें तो ये लंब और ये आधार, किसी भी एंगल से देखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले ए बी निकालने के लिए अगर हमें ए पी और बी पी पता हो जाए, बीपी पता हो जाए तो सिंपल हम ए बी निकाल सकते हैं। यानी कहने का अर्थ ट्रायंगल ए बी पी में अगर हमें ए बी निकालना है तो ए बी, ए पी और बी पी पता हो तभी आगे निकलेगा, ठीक। शायद इतना समझ गए होइएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इस बिंदु का निर्देशांक है x1, y1। बेसिक वीडियो आप देखे होइएगा तो और भी बेहतर होगा, नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, देख लीजिएगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक है x1, y1। अब x1, y1 है, इसका अर्थ हुआ कि x अक्ष पे ये x1 पे और y अक्ष पे y1 पे काट रहा है। यानी बिंदु A x अक्ष पे x1 पर और y अक्ष पे y1 पे काट रहा है। यानी x1 का जो, यानी x अक्ष पे इसका मान है x1, x अक्ष पे इसका मान है x1 और y अक्ष पे इसका मान है y1, ठीक। तो कहने का अर्थ यहाँ पे x1 पे काट रहा है, x1 पे, यानी यहाँ पे जो x अक्ष पे वैल्यू होगा x1 होगा और यहाँ पे देखा जाए तो y अक्ष पे ये y1 पे काट रहा है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया आपका x1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगा x1, तभी तो x1 पे ये कट रहा है। और यहाँ से इस मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा आपका y1, क्योंकि इस बिंदु A का निर्देशांक है x1, y1। कहने का अर्थ ये हुआ यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका हो गया, ये आपका y1 हुआ, ठीक। इतना समझ गइएगा। उसी प्रकार बी बिंदु पे देखते हैं। तो बी बिंदु पे देखा जाए तो यहाँ से इस मूल बिंदु से यहाँ बिंदु N तक की दूरी, यानी ON का जो वैल्यू होगा आपका x2 होगा, तभी तो इस बिंदु का निर्देशांक x2, y2 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया आपका x2 और y अक्ष पे उसी प्रकार देखें तो सिंपल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हो जाना चाहिए। यानी सिंपल यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका y2 है, ये पूरा आपका y2 है, ये पूरा आपका x2 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका x2 हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 और यहाँ से पूरा आपका हो गया y2, क्योंकि ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। शायद इतना समझ गए होइएगा, नहीं समझे तो थोड़ा बैक करके फिर से इसे देख लीजिए। चलिए अब हमें निकालना क्या है, सिंपल। तो निकालना हमें AP, ये सब क्या कर रहे हैं, हमें AP
और बीपी फाइंड करने के लिए इतना कर रहे हैं। अगर एपी और बीपी पता हो जाए तो डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके डायरेक्ट कर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें निकालना क्या है सबसे पहले, इसके बाद हम लिखेंगे चित्र के अनुसार, पीडीएफ में सब लिखा हुआ है। ओ एम बराबर इतना, ओ एन बराबर इतना, ए एम बराबर, बी एन बराबर, ये सब लिखा हुआ है। यानी देखा जाए तो आपका ओ एम बराबर हो गया x1, ओ एन बराबर हो गया आपका x2, ए एम बराबर हो गया आपका y1। इस फिगर से हम चल रहे हैं। ओ एम बराबर आपका x1, ओ एन बराबर आपका x2, ए एम बराबर आपका y1, तो ए एम बराबर y1 और बी एन बराबर y2, बी एन बराबर आपका हो गया y2। ठीक, फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो ए एम बराबर x यानी y1 इतना x1, ये पूरा आपका x2, ये पूरा आपका y2 हो गया। सिंपल, हमें निकालना क्या है उस पर ध्यान दीजिए। निकालना हमें क्या है, तो आपको निकालना किसी प्रकार एपी और बीपी का, फिर से समझ लीजिए, एपी और बीपी का वैल्यू निकालना। आपको ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है, तभी ये फाइंड हो पाएगा। तो अगर देखा जाए इस फिगर में, जितना मेरा ये है यानी जितना मेरा एपी है उतना ही तो बीएन भी है। एपी और बीएन दोनों इक्वल है, तो हमें एमएन, एपी और एमएन दोनों इक्वल है, तो एमएन पहले निकालते हैं। तो एमएन बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, या एपी इक्वल टू एमएन, एपी जो है एमएन के बराबर है, तो एपी इक्वल टू एमएन, और एमएन इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए समझिए, इस फिगर में इस पूरे का वैल्यू पता है। ठीक, इस पूरे का वैल्यू x2 है और इसका वैल्यू पता है x1 है। तो इस पूरे में से अगर इतना को हम लोग हटा दें तो इतना निकल जाएगा, यानी इस पूरा में से इतना को हमें हटा देना है, तो इतना का वैल्यू फाइंड हो जाएगा आपका। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ एन माइनस ओ एम, ओ एन माइनस ओ एम। अगर ओ एन में से ओ एम को घटा दें, ओ एम को, तो आपका एम एन निकल जाएगा। तो ओ एन का वैल्यू क्या है आपका x2 माइनस ओ एम का वैल्यू है आपका x1, एंड आपको फिर निकालना क्या है बीपी। तो बीपी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेम उसी प्रकार, ये पूरा का वैल्यू पता है आपको y2। और एक चीज़ देखिए, ये जितना होगा उतना तो ये भी होगा, यानी ये भुजा और ये भुजा इक्वल है, यानी जितना ए एम होगा उतना ही पी एन होगा। ए एम ये एक आयत है, तो आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो आपका जितना ए एम होगा उतना ही पी एन होगा। तो ए एम का वैल्यू आपका y1 है, तो पी एन का वैल्यू भी y1 होगा। तो हम लोग बीपी में लिख सकते हैं, बीपी इक्वल टू ए बी एन में से अगर हम इतना घटा दें, इस पूरा में से अगर हम लोग इतना घटा देते हैं तो इतना का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो बीपी इक्वल टू बी एन माइनस पी एन कर सकते हैं, पी एन, बीपी इक्वल टू बी एन माइनस पी एन, फिगर में भी देखते रहिएगा। तो बी एन का वैल्यू आपका y2 है माइनस, और पी एन का वैल्यू जितना ए एम है उतना पी एन है, तो पी एन का वैल्यू आपका y1 है। इतना शायद समझ आ गया होगा। क्या किए, सिंपल एपी का वैल्यू निकालें और बीपी का वैल्यू निकालें। एपी का वैल्यू निकालने के लिए एम एन का वैल्यू निकालें, क्योंकि जितना एम एन होगा उतना ही एपी होगा। एम एन निकालने के लिए हम लोग क्या किए, इस पूरा में से इतना को घटा दिए, क्योंकि इस पूरा का वैल्यू हमको पता है x2 और इतना का वैल्यू पता है आपका x1, तो पूरा में से इतना घटा है, ये निकला है। ये निकालने के लिए इस पूरे का वैल्यू में पता है y2 और इतना का वैल्यू भी पता था y1, ये आपका y1 हुआ, तो ये भी आपका y1 हुआ। तो इस पूरा में से इतना को हमने हटा दिया, तो ये निकल गया इतना। चलिए, यानी सिंपल इसका जो वैल्यू आ गया आपका एपी का x2 माइनस x1, और इसका वैल्यू आ गया y2 माइनस y1। चलिए,
अब हमको निकालना क्या है, ए बी निकालना है। तो अब ए बी निकालने के लिए पहले समकोण त्रिभुज ए बी पी में, समकोण त्रिभुज ए बी पी में। अब ए बी पी में एक चीज गौर कीजिए, हमको निकालना है क्या, ए पी ए बी। तो ए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, या ए बी बराबर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर इस एंगल से हम लोग करके चल रहे हैं तो एक चीज़ पढ़ा होगा कि एच स्क्वायर बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर से हटता है रूट, ये आपको पता होगा। तो ये कर्ण की जगह पे, ये लंब की जगह पे, ये आधार की जगह पे। तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर। तो लंब के जगह पे एपी है तो एपी का स्क्वायर, अब आधार के जगह पे बीपी है तो बीपी का स्क्वायर, जिसका जो वैल्यू है डाल दीजिए। तो एपी का वैल्यू हो गया आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बीपी का वैल्यू है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका प्रूव हो गया दूरी सूत्र। दूरी सूत्र यही हो गया, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, अब इस पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। बिंदु 2,3 तथा 1,4 के बीच दूरी ज्ञात करें। ठीक, सिंपल कह रहा है कि बिंदु, इसी टाइप का सवाल आपके एग्जाम में भी आएगा कि बिंदु 2,3 तथा 1,4 के बीच दूरी ज्ञात करें। तो हल करते हैं। लेकिन अब हल करने के लिए दो बिंदु दिया हुआ है, दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है। इस बिंदु के आगे कुछ लिखा नहीं हुआ है, जिससे डिनोट होता है ना, ए बी सी, कुछ भी इस टाइप का लिखा नहीं हुआ है। तो हम लोग पहले मान लेंगे, माना कि बिंदु ए तथा बी का निर्देशांक क्रमशः 2,3 तथा 1,4 है। यानी माना कि बिंदु ए तथा बी का निर्देशांक क्रमशः इतना इतना है, अर्थात x1 बराबर, तो देखिए बिंदु ए का जो निर्देशांक होगा ये आपका x1 y1 होगा और बी का जो निर्देशांक होगा x2 y2 होगा। ए बी जब माने कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू आर कुछ भी ले सकते हैं। तो ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। तो x1 का वैल्यू हो गया 2 और y1 का वैल्यू हो गया आपका 3, x1 y1 एंड x2 के जगह पे आपका 1 और y2 के जगह पे आपका 4 हो गया। ये x1 y1 का वैल्यू है, ये x2 y2 का वैल्यू हो गया। अब निकालना है हमें दूरी a और b के बीच का। तो अब बिंदु, या इसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, AB के बीच की दूरी बराबर, AB के बीच की दूरी बराबर। तो दूरी बराबर जस्ट एक फार्मूला देके क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जिसका जो वैल्यू है डाल दीजिए। तो x2 का वैल्यू हो गया आपका 3, x2 का वैल्यू हो गया आपका 1 माइनस x1 का वैल्यू हो गया आपका 2। तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू 4 और y3 का वैल्यू आपका 3, तो 4 माइनस 3 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट आप देखेंगे 1 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया आपका माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 गया तो हो गया आपका 4 में से 1 गया, सॉरी 4 में से 3 गया था आपका 1, तो 1 का स्क्वायर। तो रूट अंडर का रूट अंडर हो गया। अब माइनस 1 का स्क्वायर हो गया आपका +1, प्लस 1 का स्क्वायर आपका 1 हो गया, तो 1 1 को जोड़ेंगे तो हो गया आपका √2। ठीक, इतना इकाई। तो लास्ट में लिखेंगे अतः बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी √2 इकाई है। ठीक, इस समझ आ गया होगा। इसका और भी अभी कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको PDF दिया हुआ है, उस PDF में प्रैक्टिस और भी सवाल दिया हुआ, उस सवाल को सॉल्व करके और सॉल्व कीजिएगा। और जो सॉल्व ना हो, डिस्क्रिप्शन में एक और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ, उस ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।